तो दोस्तों ये हमारा लेसन 2 जहाँ पे हम सीखेंगे कि आप वो शीट को अपने पीसी या मोबाइल फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। देखिए जब हमने लेसन 1 बनाया था जहाँ पे हमने समझाया था वो शीट के इंटरफेस के बारे में, वहाँ पे हमें पूछा गया था कि क्या हम वो शीट को ऑफलाइन मोड पे इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब अगर हमारे पास नेट का कनेक्शन नहीं है तब भी क्या हम वो शीट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम MS वर्ड या एक्सेल यूज़ करते हैं। तो इसका एक देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है जो कि है नहीं। मतलब अभी देखिए वो शीट का कोई ऑफलाइन वर्जन लॉन्च नहीं हुआ है, अभी आपको नेट का कनेक्शन चाहिएगा ही अगर आपने वो शीट्स को यूज़ करना है। जैसे कि हम गूगल शीट यूज़ करते हैं वैसे हमें वो शीट यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल सा ट्रिक और बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने वो शीट को इंस्टॉल करना है अपने पीसी में या अपने मोबाइल फ़ोन में। ये दोस्तों पूरी सीरीज ज़रूर देखना है वो शीट की, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स लाने वाला हूँ वो शीट के, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए कि वो शीट्स कैसे काम करती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबको स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। तो आइए दोस्तों लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। आइए दोस्तों सबसे पहले सीख लेते हैं कि आप अपने पीसी में अपनी वो शीट का इस तरह के आइकन कैसे बना सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे अपने मोबाइल फ़ोन में भी सीखेंगे कि आप वो शीट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपने पीसी में इंस्टॉल करना है अपना वो शीट, तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए वो शीट्स। ठीक है, लिखने के बाद अब आपके सामने जो फर्स्ट लिंक है आप इस पर क्लिक कर लीजिए और जो भी आपका गूगल अकाउंट है उससे साइन इन कर लीजिए। मैं ऑलरेडी यहाँ पे साइन इन कर चुका हूँ, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एक्सेस वो शीट पे। जैसे एक्सेस वो शीट पे क्लिक करूँगा तो जो जो शीट्स पे मैंने काम किया है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब आपने जस्ट क्या करना है, क्योंकि आपने वो शीट इंस्टॉल करना है अपने डेस्कटॉप पे, तो जस्ट जो गूगल क्रोम का ब्राउज़र है ना, आपको ऊपर यहाँ पे 3 डॉट्स मिल जाएंगी, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है कास्ट सेव एंड शेयर का। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, आप इस पर यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल पेजेस ऐप, आप इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा कि आप वो शीट को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो जस्ट आप इंस्टॉल पे क्लिक करिए तो आपकी शीट यहाँ पे इंस्टॉल हो गई। मतलब वो शीट की जो एप्लीकेशन है वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वो शीट आपके सामने इंस्टॉल हो गया है। अब मैं अगर यहाँ पे ब्राउज़र में जाके ये वाली विंडो क्लोज कर लेता हूँ और इस वो शीट के आइकन पे डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे आपके सामने वो शीट की विंडो ओपन हो गई है और यहाँ से आप डायरेक्टली या तो न्यू स्प्रेडशीट बना सकते हैं या जो जो शीट्स में काम किया है यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं एक नई स्प्रेडशीट बना के। तो जस्ट मैंने एक न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक किया तो आपके सामने देखिए एक नई स्प्रेडशीट ओपन हो गई है। अब जो भी आप काम करना चाहते हैं, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ स्प्रेडशीट का, ऊपर जाके अनटाइटल स्प्रेडशीट है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे स्प्रेडशीट को यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। जैसे कि देखिए हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो शीट में ये ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। तो मैंने इसको क्लोज कर लिया, इसको भी क्लोज कर लिया। अब मुझे डायरेक्टली यहाँ पे उन 3 फाइलों को एक्सेस करना है जो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे काम किए हैं। उसके लिए मुझे बार बार देखिए गूगल क्रोम ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइकन पे जस्ट क्लिक करना है तो आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो जो शीट्स है ना आप उस पर क्लिक करिए और डायरेक्टली उस शीट पे जा सकते हैं, रीडायरेक्ट हो सकते हैं। बस एक दिक्कत यह है कि वो शीट में जो आइकन बना है आपको यहाँ पे नेट का कनेक्शन चाहिएगा, आप ऑफलाइन मोड पे यहाँ पे इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर देखिए आने वाली और अपग्रेड्स में हो सकता है कि वो शीट ऑफलाइन मोड में भी आ जाए, जिसकी मदद से अगर आपके पास नेट का कनेक्शन ना भी हो तब भी आप वो शीट को यहाँ पे एक्सेस कर सके। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी आपको वो शीट के लिए नेट का कनेक्शन चाहिएगा, जैसे कि गूगल शीट में यहाँ पे चाहिए होता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल में वो शीट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, वो शीट मोबाइल में इंस्टॉल करना तो बहुत ही आसान है। जस्ट आप अपने यहाँ पे देखिए मोबाइल स्क्रीन में जाइए और प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने प्ले स्टोर ओपन किया, आपने यहाँ पे सर्च में लिखना है ज़ोहो शीट्स, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ZOHO और यहाँ पे शीट्स देखिए आ गया। जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ऊपर आ रहा है ज़ोहो प्रोजेक्ट्स और नीचे आ रहा है ज़ोहो शीट स्प्रेडशीट। अब हम यहाँ पे ज़ोहो शीट्स का यूज़ कर रहे हैं, आपने ये आइकन देख लेना है, इस आइकन का ध्यान रखना है और इसको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। कुछ ही MB की फ़ाइल है जो कि 63 MB, आपने कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट कर लेना है और आपकी यहाँ पे फ़ाइल देखिए इंस्टॉल हो जाएगी आपके
मोबाइल फ़ोन में, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली फ़ाइल जो हमारी एप्लीकेशन है इंस्टॉल हो गई है। जस्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ओपन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे इंटरफेस आ रहा है वो शीट्स का, कि आप कोलैबोरेशन के साथ काम कर सकते हैं, टैबलेट डाटा बना सकते हैं, डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं, बहुत कुछ। तो जस्ट मैं यहाँ पे साइन इन विद गूगल अकाउंट कर लेता हूँ, और जो भी आपका गूगल अकाउंट है आपने उससे साइन इन कर लेना है। तो जस्ट मैं अपना यहाँ पे गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे वो शीट में साइन इन हो जाएंगे। और सेम अकाउंट से मैंने साइन इन किया है जो मैंने अपने पीसी में किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अकाउंट यहाँ पे साइन इन हो गया है, और मैं यहाँ पे इसको नोटिफिकेशन के लिए अलाउ कर लेता हूँ, और आई एम विद माई आइडेंटिटी यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस आइकन आ रहा है, हम यहाँ से नई स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हैं जैसे हमने पीसी में की थी। वैसे यहाँ पे आपको वर्क ड्राइव फोल्डर्स आएंगे। अगर आपने कोई फोल्डर शेयर किया है किसी के साथ, या किसी ने आपको शेयर किया है फोल्डर्स, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स है जो आपको यहाँ पे मोबाइल ऐप में मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पे आपको तीनों फाइलें मिल जाएंगी जो हमने यहाँ पे डायरेक्टली बनाई थी, यहाँ से भी मैं डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। वो मैं आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा कि आप कौन कौन सी सेटिंग्स है जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये वाली फ़ाइल है हेलो की, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये वाली जो फाइल है हमारी आ जाएगी, और हम इस पर डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं, मतलब पीसी से भी और मोबाइल फ़ोन से भी। अब देखिए दोस्तों, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी खुद की स्वदेशी ऐप जो कि वो शीट, इसको सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं और इसको सीखें। तो इसी मकसद के साथ मैं आपको यहाँ पे डिटेल ट्यूटोरियल्स बनाते रहूँगा वो शीट के, ताकि आपको डिटेल में नॉलेज मिले और आप अपडेटेड रहे अपनी बेसिक और डे टू डे नॉलेज के साथ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, साथ ही में हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।